हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में, जो बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी f हो और उसकी क्षमता p हो तो क्या होगा? ऑप्शन बताइए। f इंटू पी इज इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन होगा। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कौन सा भाग करता है? फिल्म भाग ना। द्वारक नहीं हो सकता, लेंस नहीं हो सकता, शटर नहीं हो सकता, फिल्म होगा। किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज, किरण पुंज, दोनों कहते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण अपसारी होता है। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं हम कार की हेडलाइट में? अवतल दर्पण का ना, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है ना। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किससे बनता है छोटा प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण ना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है, क्योंकि निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश की चाल, बाकी चीज में कम होती है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। कार की हेडलाइट वाला में किसका यूज करते हैं? कौन सा दर्पण का यूज करते हैं हम? समतल दर्पण का, सॉरी सॉरी, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं ना। नहीं, समतल दर्पण का यूज करते हैं। इसमें गलत दिया हुआ है, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज करते हैं ना। आगे देखिए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। उत्तल दर्पण ना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में दिखाई देती है? कौन सी होगी बताइए? अपवर्तन। यदि लेंस की फोकस दूरी f और शक्ति p हो तो उसका संबंध क्या है? f इंटू पी इज इक्वल टू 1। तेल लगा कागज किस प्रकार का होता है? पारभासी होता है ना। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज किस प्रकार का होता है? सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज किस तरह का होता है? समानांतर होता है ना। उत्तल दर्पण में बनता काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? सीधा एवं छोटा होता है। दर्पण सूत्र क्या है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। एंड पहले 1/f लिखते हैं ना, पहले 1/, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, ये दोनों अलग है, बट ये शायद ये होगा थर्ड थर्ड ऑप्शन। ये भी सही है, बट इसमें दिया हुआ कि पहले 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f दिया हुआ है। देखा जाए तो ये सेम ही है दोनों फॉर्मूला, बट थर्ड ऑप्शन इज राइट। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आगे देखिए। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक किसकी होती है? उत्तल दर्पण की ना। प्रतिबिंब पीछे बनती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 32 त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी होगी? हाफ होती है ना इसकी, हाफ होगी मतलब 16 हो जाएगी। कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? कौन सी लेंस में? उत्तल लेंस में। वायु का निरपेक्ष
अपवर्तनांक वास्तव में होता है, क्या होता है, एक से कम, एक से अधिक होता है ना। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामत के लिए हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से बाहर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा होता है ना। आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा होता है। ये सारे नहीं हो सकते, राइट आंसर यही होगा, सीधा तथा बड़ा होता है। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच भी नहीं होगा, राइट आंसर ये होगा, सीधा तथा बड़ा पाया गया। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी होगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, क्या है, 1। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, बताइए कितना होगा इसमें? 40 होगी ना। फोकस अगर 20 है तो त्रिज्या कितनी होती है? 2 गुना होता है ना फोकस का, तो 20 × 2 40 हो जाएगा ना इसका। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, इसमें कौन घटित होगा? क्या घटित होगा बताइए? विचलन होगा ना। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। श्वेत प्रकाश में रंग विभाजन कौन करता है? प्रिज्म करता है ना। निम्नलिखित में से उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम? अभिसारी कहते हैं। इसमें अभिसारी नहीं दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया, उत्तल लेंस को उत्तल लेंस ही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। समतल दर्पण पर अभिसारी किरणों के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? समतल दर्पण पर अभिसारी किरणों के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन के क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि समतल दर्पण पर जो अभिसारी किरणें जो बनते हैं ना, प्रतिबिंब, वो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें से, क्योंकि वो अभिसारी बनती है, तो अभिसारी इसमें दिया हुआ नहीं है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखी जाती है? आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ रखी जाती है? फोकस और ध्रुव के बीच में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बाई sin r होता है ना। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन v/u होता है ना, m = v/u होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? 2, 3, 4, 5। 5 सतहों से। 5 क्यों होती है? प्रिज्म में तीन जो होता है, 2 जो होता है त्रिभुज होता है ऊपर की तरफ, 3 जो नीचे जो होता है आयत होता है, तो उससे प्रिज्म बनता है। तो 5 सतहों से घिरा होता है ये। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, किसमें करते हैं? मीटर में। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? एक वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ का की हिंदी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसको मीटर में हम मापते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस ही बनाता है, कांच की पट्टिका नहीं हो सकती। अवतल लेंस तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनाता है, अभी काल्पनिक बनाता है। अवतल दर्पण बनाती है वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल लेंस नहीं। किसी बिंदु
किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। फोकस पर जाके मिलती है ना। फोटोग्राफी कैमरा का अभिध्यक्षक क्या होता है? उत्तल लेंस। किसी गोलाकार दर्पण तथा किसी पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ये कौन से प्रकार के हैं? बताइए कौन सी प्रकार के होंगे? या तो दो अवतल दर्पण होगा या तो अवतल लेंस होगा। अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो अवतल दर्पण फर्स्ट ऑप्शन होगा, नहीं तो लास्ट ऑप्शन अवतल लेंस। लेकिन इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, बाकी सब तो ये दोनों नहीं हो सकता। अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो सकता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? प्रिज्म का, कांच की सिल्ली का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। प्रिज्म का यूज करते हैं ना। राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रिज्म। 49 देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? कब बनता है? फोकस और लेंस के बीच अनंत पर फोकस दूरी और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? फोकस व लेंस के बीच में। लेंस की फोकल लेंथ का एसआई मात्रा क्या है? फोकल लेंथ की एसआई मात्रा क्या होती है? बताइए। मीटर होगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा लगता है? काला। हमें जो जमीन पर होते हैं उसको कैसा लगता है? नीला लगता है। जो आकाश में होते हैं उनको काला दिखाई देता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता चर्या सीमा रेखा का व्यास क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? बताइए। दर्पण का व्यास। गोलीय दर्पण का व्यास। ये सीधा आंसर होगा। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? समतल तथा उत्तल में। तो समतल, इसमें उत्तल यहाँ दिया हुआ है, ये होगा लास्ट ऑप्शन। या तो संयुक्त या अथवा उत्तल। उत्तल यहाँ भी है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन दोनों हो सकता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। क्योंकि ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि ये दर्पण के साइड में ही बनता है, ना कि पीछे बनता है। पीछे जो बनता है ना उसका जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइए। उत्तल का से हमेशा छोटा बनता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। बाकी वर्ण विखंडन, परावर्तन, प्रकीर्णन ये सारे नहीं होंगे। लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होती है? डायोप्टर। प्रकाश की चाल कहाँ न्यूनतम होती है? वैक्यूम में ना। वैक्यूम तो सबसे ज्यादा होती है, सॉरी, कांच में सबसे न्यूनतम होगी। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, संयुक्त उत्तल लेंस की फोकस उत्तल लेंस धनात्मक होगी। पतली गोलीय कांच सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर पर अपवर्तक प्रकाश का व्यवहार कैसा होता है? उत्तल लेंस की भांति और अपवर्तक की भांति, संयुक्त परावर्तक की भांति, अवतल लेंस की भांति। उत्तल लेंस की भांति होती है ना। उत्तल लेंस की भांति होती है। आगे देखिए। प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? समान होती है, विभिन्न होती है, विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, मतलब विभिन्न होती है। वायु में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में कैसी होती है? कम होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है लेंस में? 2 होती है। एक दर्पण के आगे होती है, एक लेंस के आगे होती है, एक लेंस के पीछे बनती है।
समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि उसमें फोकस बनता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता है, वो अनंत पर जाके बनता है उसका फोकस। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखना चाहिए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और बड़ा बने? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा एवं छोटा होता है। सीधा एवं छोटा का है यहाँ, थर्ड ऑप्शन। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। ये भी हो सकता है, बट मैं थर्ड को मार्क कर रहा हूँ। अगर किसी का ए हो तो ये भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसको उल्टा करके लिख दिया बस, 1/v + 1/u = 1/f कर दिया। प्रकाश की किरणें किस प्रकार गमन करती है? सीधी रेखा में ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। तरंग दैर्ध्य को समानतः किस में व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम में करते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? शून्य में। शून्य मतलब निर्वात में। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण का ना यूज करते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस, अवतल लेंस, सॉरी, अवतल लेंस को हम अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को तो हम अभिसारी कहते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापना होगा? क्या मापना होगा बताइए? दर्पण तथा पर्दा के पीछे की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, दोनों ना, दोनों होगी। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दिस इज द राइट आंसर। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। यहाँ पर आपका वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म हो गए जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।